इस तरह से धरातल तक आया है ना। श्रीमन नारायण की शाखा से फल टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, ब्रह्मा की शाखा से फल टपका तो नारद की शाखा पर अटका, नारद की शाखा से फल टपका तो व्यास शाखा पर अटका, व्यास शाखा से फल टपका तो सुख शाखा पर अटका, और सुख शाखा से फल टपका तो हम तुम सबको परीक्षित आदि को सबको पीने के लिए प्राप्त हुआ। क्यों जी? फल पिया जाता है, फल को पिया जाता है ना। अरे फल को चबाया जाता है, फल को चूसा जाता है, लेकिन फल को पिया तो नहीं जाता। लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि पिबत भागवतम, यहां तो पीने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि फल ही ऐसो है, न तो यहाँ पर छिलका है, नया में गुठली है, समस्त रस को पिंडे कान रूपी दौनाओं के द्वारा इसे पीना चाहिए, है ना। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद, बहुत मीठो है। मीठो कैसे है वो? सुख मुखाद, यानी सुख माने तोता की चोंच लगी है हमें। आप सोचते हो कि जा फल पे तोता चोंच लगा दे वो फल मीठा हो है, या तोता की चोंच से मीठा हो जाता होगा, पर वो मीठा होता है। तो ये भागवत रूपी फल पे चोंच किसने लगाई? सुखदेव, सुख माने तोता, सुखदेव रूपी तोता ने हमें चोंच लगाई है। इस कारण से हमें मिठास ही मिठास बढ़े हो पड़े है जी, मिठास ही मिठास। मोरो रस का मोरहो, मोरो की कथा बार बार सुननी चाहिए। एक बार कथा सुन के कल्याण क्यों ना हो जी? बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? है जी। एक बात बताओ, ये हमारी मैया बहन है, घर के आंगन में झाड़ू लगा में एक दिन लगा के जीवन भर लगा हुई मत, का जरूरत है? हैं? महाराज वहां में तो हवा कूड़ होकर दे, आंगन में झाड़ू लगानी पड़े। ऐसे ही हमारों के हृदय रूपी आंगन है, या मन रूपी हवा चल रही है, बुरे बुरे विचार रूपी कूड़ होकर कट ला के इकट्ठो कर दे है। इसलिए भागवत रूपी झाड़ू से झाड़ देना चाहिए। तूने आंगन नहीं बहारा, कैसे आमेंगे भगवान? तूने आंगन नहीं बहारा। हा? तो इस तरह से महाराज मुहुरहो रस का भव भाव का, सबको नहीं बुलाया भागवत में, सबको भागवत में नहीं बुलाया व्यास जी ने। क्यों? देखो, किसी ने ठंडे जल की लगाई प्याऊ, पिलाने वाला बैठा है, आओ ठंडा जल, शीतल जल, मीठा जल, पीजिए जल, है जी, और पिला रहा है। एक बाबूजी आ गए, सूट बूट में, चश्मा कैप चढ़ा हुआ, हाथ में छोटा सा सूटकेस, आओ बाबूजी आओ, जल पिए, ठंडा जल, शीतल जल, मीठा जल, पीजिए जल। है, इस जल को भर के कहां से लाता है तू? कुआं से, बावड़ी से? साहब जी शुद्ध घर का कुआं है, उसे वहीं से लाता हूं। अच्छा अच्छा, इस मटका को कभी धो लेता है? हाँ साहब जी, मटका भी धोया हुआ है। अरे तू ये जल को सीधे सीधे भर लाता है कि इसे छान के भी भरता है? नहीं, शुद्ध सफेद कपड़ा में छाना हुआ है बाबूजी, पियो ना। अच्छा एक बात बता, तू कह रहा ठंडा जल पीजिए, ठंडा जल, तो ये ठंडा जल पीने से कहीं गला खराब तो नहीं हो जाएगा? बाप रे बाप, क्योंकि बाबूजी ये प्यास तो लग रही ना है ना, और प्रश्नों की झड़ी लगा रहे हैं। अगर यही बाबूजी भटक रहे होते रेगिस्तान में, तलुआ से जीव चिपक रही होती, तो क्या जल की जात पूछते हैं? सीधी ओक लगा देते। जल की कीमत कौन जानता है? कौन जानता है? प्यासा जानता है। और भागवत की कीमत कौन जानता है? भाव को भक्त जानता है। इसमें भावना है, वो भक्त भागवत की कीमत जानता है कि भागवत क्या है। नेमसाण क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं, और सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया सूत जी से, तदया खल पुराणी चेतासानी चानग। महाराज आपने वेद पुराण इतिहास अनेकों पढ़े, मेरे कुछ प्रश्न हैं, और कृपा करके आप
मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोलो क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न है पहला कि वेदों का तत्व क्या है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि वो निराकार ब्रह्म साकार में क्यों आवे और गिनती में कितने होते हैं, दो प्रश्न। तीसरा प्रश्न है भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर के कौन कौन सी लीलाएं की, तीन प्रश्न। चौथा प्रश्न है भगवान लीला करने के बाद जब अपने गोलोक धाम के लिए गए तो धर्म कहां गया, चार प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि महाराज इन कलयुगवासी जीवों का उद्धार कैसे होगा, पांच प्रश्न। और छठवां प्रश्न है कि मैंने जो बात आपसे न पूछी हो आपके मस्तिष्क में आए, गुरुदेव कोई भी रहस्य छुपा के मत रखना, गुप्त से गुप्त रहस्य आप मेरे सामने प्रकट कर। ये 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों की पूर्ति महाराज 18 तारीख की शाम 5 बजे तक इन्हीं 6 प्रश्नों की पूर्ति की जाएगी। हाँ जी, तो अब पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। पहले प्रश्न का उत्तर देंगे और पहला प्रश्न कौन सा किया है कि वेदों का तत्व क्या है। लेकिन इससे पहले करते हैं गुरु वंदना। जो भी शुभ कार्य करें गुरुदेव के चरणों में वंदन करना चाहिए। एक बार व्यास जी गए जी वन में, जहां पर सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी ने दंडवत प्रणाम की। व्यास जी बोले बेटा सुखदेव आप यहां क्या करते हो? पिताजी मैं भजन कर रहा हूं। भजन? हाँ, फिर तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु तो मेरा कोई नहीं है। तो बेटा भजन करने से कोई लाभ नहीं है, गुरु नहीं है तो भजन भी लाभ नहीं करेगा, दान पुण्य भी काम नहीं करेगा, गुरु तो होना चाहिए। तो पिताजी कौन है गुरु बनाऊं? मेरे से कोई ज्यादा योग्य होए वह तो गुरु बना सकूं, सब है तो नहीं। तो बोले आप हमारे कहने से सुखदेव जी को गुरु बनाओ, यानी कि जनक जी को गुरु बनाओ आप। तो नारद के यानी के कहने के अनुसार व्यास जी तो चले आए। सुखदेव जी कहाँ पहुंचे? जनकपुर, ड्योढ़ी पे ड्योढ़ी बांध। भाई अपने महाराज से कहो कि सुखदेव जी मिलना चाहते हैं। तब तो महाराज उसी समय पर ड्योढ़ीवान पहुंचे, वेद मंत्रों से स्तुति की, प्रार्थना की। बोले महाराज आपकी ड्योढ़ी पे और सुखदेव जी महाराज आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जान गए जनक जी कि भाई ये गुरु दीक्षा के उद्देश्य से आया है, देखूं तो सही ये अधिकारी बन के आया है कि अनधिकारी है। अधिकारी होगा तो मुझे अपनाना पड़ेगा। तब तो महाराज उसी समय पर और जनक जी बोले बोल देना सुखदेव से हमारे पास समय नहीं है मिलने का, इंतजार करें हो। लौट के ड्योढ़ीवान आए, महाराज आपको इंतजार करना पड़ेगा, हमारे महाराज के पास समय नहीं है। इंतजार के लिए बोल दिया, सामने वृक्ष के नीचे आसन लगाया, इंतजार करते रहे। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 4 दिन गए, 6 दिन गए, आसन छोड़ के नहीं गए। अगर मैं नेक भी चला गया और महाराज आए नहीं, आप तो मिले ही नहीं। भूखे प्यासे 6 दिन वहीं रहे। तब तो महाराज उसी समय पर क्या किया है जी, 6 दिन की अवधि में
पूरो जनकपुर सजवायो महाराज जनक जी ने, पूरो जनकपुर सजवायो जी। जगह जगह मनोरंजन के साधन जुटाए गए, स्वांग तमाशा, काला जादू, ऑडियो वीडियो, सब व्यवस्था मनोरंजन की जुटाई गई है। अब महाराज 7वें दिन कहने लगे, अरे भाई सुखदेव जी मिलने के लिए आए। महाराज आपने आज खबर ली है वाकई? हाँ, आज खबर ली। 7 दिन है कि वह भूखे प्यासे जान गए भाई प्रतोधिकारी। तो जा भेज दो सुखदेव जी को। सुखदेव जी से कहा आप जाइए, हमारे महाराज याद कर रहे हैं आपको। चल दिए। और जैसे ही पहुंचे, दंडवत प्रणाम की। सुखदेव जी बोले महाराज मैं आपके पास गुरु दीक्षा के उद्देश्य से आया हूं, लेकिन गुरु दीक्षा तो मुझे देना बाद में, पहले मेरी शंका को दूर करिए। बोलो क्या शंका है तुम्हारी? शंका मेरी ये है कि आपको विदेह क्यों कहा जाता है? जनक जी को विदेह कहते हैं, क्यों कहा जाता है? जान गए महाराज जनक जी के विवेकी पुरुष है। अगर मैं इसे वातावरण में समझाऊं तर्क खड़ी करता चला जाएगा, बात सिद्ध नहीं होने देगा। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो एक फूल को बेला मंगायो, वहां में किनारे बराबर जल भर दिया, 2 सिपाही बुलाए, 2 जल्लाद बुलाए। देखो भाई एक सिपाही इसके आगे रहेगा, एक सिपाही पीछे, एक जल्लाद यहाँ हाथ पे और एक जल्लाद यहाँ हाथ पे। हमारे नगर की शोभा दिखाए कि लाओ हमने नगर सजवाए हुए, फूल को बेला हाथ पे रख दिया, किनारे बराबर जल भरे हुए है। और हाँ याद रखना, या बेला में से जल की बूंद नीचे गिर जाए वहीं पे इसकी गर्दन काट देना। आदेश है राजा है। सुखदेव जी सोचे हुए लगे, रे अच्छा गुरु बनावी को आया तो है, यहां तो प्राण पे आएगी। प्रभु से प्रार्थना की कि बारे बरोबर बारे है और ताऊ पे चले बया, रघुवर पार उतारियो प्रभु मेरी ओर निहार। दृष्टि फूल के बेला पे जमा लई, चल दिए जी नगर में भ्रमण करते हुए, पूरे नगर में भ्रमण करते हुए चल दिए। और लौट के कहाँ आए? महाराज जनक जी के पास में आए। जनक जी के पास में आए जी। हाँ भैया बताओ, या कि फूल के बेला में से जल कहाँ गिरे हो? या कि फूल के बेला में से जल कहाँ पे गिरे हो? महाराज यानी कि जल जमा दियो, पतो ना कहा कर दिए, एक बूंद जल की कहीं ना गिरी। अच्छा तो बताओ भाई तुमने हमारे नगर में क्या देखा? मैंने तुम्हारे नगर में कुछ नहीं देखा महाराज। अरे हमारे नगर सजवाए, तुमने पैसा लगायो, फिर भी तुम कुछ देख के नहीं आए। मेरी दृष्टि महाराज या फूल के बेला पे जमी हुई थी। मैं जान रहे हो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं हाथ में तलवार लेकर के काल चल रहा है। देख ले सुखदेव, काल के भय से तुम मेरे नगर की शोभा देख के नहीं आए। कि जीव काल को चबे ना है, एक दिन काल की डाढ़ के नीचे जीव को आना है। इसलिए जब मैं ध्यान करता हूं तो संसार में रहते हुए मैं संसार में नहीं रहता। हाँ? जब मेरी वृत्ति अपने स्वरूप में स्थित होती है तो शरीर से ही मेरा कोई संबंध नहीं रह जाता। इसलिए लोग मुझे विदेह कह दिया करते हैं। चरणों में मस्तक रख दिया, मुझे आप गुरु मंत्र दीजिए, गुरु दीक्षा दई। और आप दक्षिणा के रूप में तुलसी दल दियो सुखदेव जी ने। और आज अपने को धन्य मान रहे कि भाई वास्तविक जन्म
तो मेरा आज हुआ है। क्यों? आज मेरे जीवन में गुरुदेव भगवान आए। इससे पहले का जन्म तो बेकार में गया, गर्त में गया, रद्दी में चला गया। वास्तविक जन्म मेरा आज हुआ है जी। तो गुरु की वंदना करते। और कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिले जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद।